साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी परीक्षा, यूपी पीसीएस परीक्षा या यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा, इसके जीएस प्रश्न पत्र में आने वाले सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हैं वो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास आजकल चल रहा है। इसके साथ साथ भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान एवं राज्य व्यवस्था के भी वीडियोज़ जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनके वीडियोज़ बनाकर आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो अभी ये आधुनिक भारत के इतिहास का भाग 10 है, अर्थात इसका 10वां भाग है। इसके कुल 9 भाग हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं। प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। ये आज इसका 10वां भाग है और आज का भाग जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए प्रश्नों को समर्पित है। अर्थात जो परीक्षा होती है उसमें आपने देखा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 2 या 3 प्रश्न आ जाते हैं कभी-कभी उनके अधिवेशन से या कोई विशिष्ट तथ्य होता है उससे। तो इसको मैंने ये निर्णय लिया कि इसको 2 भागों में कवर कर लेंगे, उससे जुड़े हुए सारे प्रश्न। तो इसका आज पहला भाग है, यानी आधुनिक भारत का इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का भाग 10 है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने की? तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम आपको 40 प्रश्न बताएंगे इस पार्ट में और अगले पार्ट में 40 प्रश्न। वास्तव में कहने को 80 प्रश्न हैं, लेकिन इनकी संख्या अगर आप देखेंगे तो प्रश्न में ही मैंने उत्तर डाल रखे हैं और इनकी कुल संख्या जो है 200 या 250 प्रश्न तक होगी, 250 उत्तर तक आपको मिल जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और किसने की? तो ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को और किसने की थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ठीक है, और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम क्या थे? ये एक असैनिक सेवक थे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ये क्या थे, तो ये असैनिक सेवक थे। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। बम्बई में भी स्थान का नाम दिया हुआ है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, या 60 में दिया होता है WC बनर्जी। ठीक है, इस प्रकार से भी विकल्प में आ जाता है कभी कभी। तीसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो जो अभी हमने बताया कि पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। तो इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसमें सर्वाधिक बम्बई प्रेसिडेंसी के प्रतिनिधि थे। कितने थे? 38। और पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में कि इसमें उत्तर प्रदेश यानी अवध प्रेसिडेंसी के कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 7। यानी 72 में 38 जो सर्वाधिक थे वो मुंबई से थे और अवध प्रेसिडेंसी यानी यूपी से कितने थे? 7 प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। तो आप लोग देख लीजिए, महासचिव और अध्यक्ष में अंतर है। जो अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे, लेकिन प्रथम महासचिव की बात अगर आए तो आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा कि क्या पूछा जा रहा है। अगर प्रथम महासचिव की बात आएगी तो होगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी जो संस्थापक थे, यही संस्थापक भी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? तो ये हुई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। प्रश्न संख्या 6 है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर इसका मजाक उड़ाया था? तो ये किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने, जो उस समय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, ये इस प्रकार के प्रश्न जो तथ्य होते हैं, किसने कहा था कांग्रेस के बारे में? तो ये सब आते रहते हैं। देखिए अगला जो तथ्य है, अगला प्रश्न है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। उक्त कथन किसका है? तो यह है लॉर्ड कर्जन का। प्रश्न संख्या 8 है, किसने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया था? तो ये बताया था किसने? लाला लाजपत राय ने। और इनसे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न हमने यहाँ शामिल किया है, लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर आपको यही मिल गया कि लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे मैजिनी। और मैजिनी की किस रचना का उर्दू अनुवाद किया? किसका? उसका नाम था रचना का, ये बहुत अच्छी रचना थी, द ड्यूटीज़ ऑफ मैन। इसका उर्दू अनुवाद किया था किसने? लाला लाजपत राय ने। तो प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है पलटकर कि रचना का नाम क्या था, या किस भाषा में अनुवाद किया था, या इनके गुरु कौन थे, या किसने किया था। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लें। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न संख्या 11 है, किस विद्वान ने कांग्रेस के अधिवेशनों को 3 दिन का तमाशा कहा था? तो ये कहा था अश्वनी कुमार दत्त ने। यह प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में।
इसके बाद अध्यक्ष जो विशिष्ट हुए हैं उनसे प्रश्न आते रहते हैं परीक्षाओं में, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार के 4 या 5 प्रश्न हैं हमने डाले हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कब हुए थे? 1887 ईस्वी में जो मद्रास अधिवेशन था उसमें मुस्लिम अध्यक्ष बने थे प्रथम। क्या नाम था इनका? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम यूरोपीय अध्यक्ष था। अब यहाँ पर मुस्लिम अध्यक्ष की बात है, यहाँ पर यूरोपीय अध्यक्ष यानी अंग्रेज अध्यक्ष वो कौन था? जॉर्ज यूले था। और अगले ही वर्ष देखिए 87 में मुस्लिम अध्यक्ष था और 88 में अंग्रेज अध्यक्ष था। और कहाँ अधिवेशन हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थीं। तो यहाँ पर आपको गौर करना है कि प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है या प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, क्योंकि प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। तो जब प्रश्न पूछा गया कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और ये कब अध्यक्ष बनी थी? तो जो 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसमें एनी बेसेंट जी अध्यक्ष बनी थी प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में। और इसी अधिवेशन की एक खासियत ये भी थी कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को अपनाया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ऊपर देखिए महिला अध्यक्ष है, नीचे भारतीय महिला अध्यक्ष है। तो ये कौन थी? ये थी सरोजिनी नायडू। और ये कब बनी थी? अध्यक्ष थी कब? 1925 ईस्वी का जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसमें बनी थी। और इस अधिवेशन की विशेषता ये थी कि इस अधिवेशन में झंडा गीत क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसका गायन किया गया था इसी अधिवेशन कानपुर अधिवेशन में। और कानपुर के ही तब पार्षद थे श्यामलाल गुप्ता, ये इसके रचयिता हैं किसके? विजय विश्व तिरंगा प्यारा के। ये भी उपस्थित थे। हाँ नहीं, इन्होंने इसकी रचना की थी, उपस्थिति के बारे में कहीं पर क्लियर नहीं दिया है। तो ये जो है झंडा गीत जो है इसकी रचना श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की और इस अधिवेशन में इसका गायन किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से गठित समिति का सभापति था तो कौन था? विलियम डिग्बी। ये प्रश्न रिपीटेड है और महत्वपूर्ण भी है, आप लोग इसको देख लें, याद कर लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पट्टाभी सीतारमैया ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया? तो ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, बार बार रिपीट होता है। ये घोषित किया गया था 1906 ईस्वी के अधिवेशन में और ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ? तो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। यहाँ पर देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, आप लोग देखिए रास बिहारी घोष हैं, रास बिहारी बोस नहीं है, ठीक है, रास बिहारी घोष हैं, आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, कांग्रेस के अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो नरमपंथी नेता जो थे वो शहरी क्षेत्रों से थे और जो गर्मपंथी नेता थे वो कहाँ से थे? यानी गर्म दल वाले ये सब ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न है, नरम दल का गर्म दल में मिलन। देखिए यहाँ पर 2 घटना दी गई हैं, एक है नरम दल का गर्म दल में मिलन और मुस्लिम लीग का के साथ कांग्रेस का समझौता। तो एक ये घटना और ये घटना, मुस्लिम लीग का कांग्रेस के साथ समझौता, ये दोनों घटनाएं जो हैं, ये दोनों जो पैक्ट हुए थे किस अधिवेशन में हुए? ये हुए थे लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। अगला देखते हैं, लखनऊ अधिवेशन 1916। देखिए ऊपर जो प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल के पुनर्मिलन में महती भूमिका निभाई थी। तो ये निभाई थी एनी बेसेंट ने, ठीक है। और इसी से जुड़ा, चूँकि नरम दल गरम दल के पुनर्मिलन में इन्होंने भूमिका निभाई थी। इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते में किसने भूमिका निभाई थी? तो वो निभाई थी मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने। तो आप लोग देख लीजिए इन दोनों में क्या अलग अलग है। नरम दल गरम दल में किसने निभाई थी? एनी बेसेंट ने। और कांग्रेस मुस्लिम लीग जो समझौता हुआ था उसमें किसने भूमिका निभाई थी? जिन्ना और तिलक ने। तो आप लोग इनको अलग अलग करके याद कर लीजिए, एक दूसरे को मिक्सअप मत करिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। तो ये था 1916 से 1922 ईस्वी तक, यानी कि 1916 ईस्वी में जो लखनऊ वाला अधिवेशन हुआ था, इसके बाद कब तक? असहयोग आंदोलन तक, क्योंकि असहयोग आंदोलन में इन लोगों के मत जो हैं वो अलग अलग हो गए और दोनों दल जो है वो अपना अलग अलग फिर से अलग हो गए। तो मतैक्य काल अगर पूछा जाए तो वो होगा 1916 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था?
तो ये अवगत कराया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में जो हुआ था, वही वाला जिसमें ये पैक्ट हुआ है सब कुछ। और इसमें किसने अच्छा इसके अध्यक्ष कौन थे, अभी मैंने बताया आप लोगों को, अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और इसमें ये अवगत किसने कराया था, यानी कि जो चंपारण में किसानों की समस्याएं थीं उससे किसने अवगत कराया था, तो ये अवगत कराया था राजकुमार शुक्ल ने अवगत कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा विभाजन। आप लोगों ने पहला विभाजन तो 1907 ईस्वी में गौर से पढ़ा होगा, लेकिन दूसरा विभाजन कई साथियों को नहीं पता होता है। तो इसका दूसरा विभाजन 1918 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था, बम्बई अधिवेशन में हुआ था। और इसके अध्यक्ष उस समय कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो थे सैयद हसन इमाम। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम का गान पहली बार किया था, गाना नहीं है, वंदे मातरम का गान पहली बार किया था। तो ये किया था 1896 ईस्वी में और कलकत्ता अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। अगला प्रश्न है, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया। देखिए ऊपर वंदे मातरम की बात हो रही है और 1896 ईस्वी में है, कलकत्ता अधिवेशन में, अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी है। और नीचे जो है हमारा राष्ट्रगान की बात हो रही है, यानी जनगण मन। जनगण मन पहली बार कब गाया गया था, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 वाले में गाया गया। ये भी संयोगवश कलकत्ता में ही हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, विष्णु नारायण धर। अगला प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो किसी गाँव में हुआ था, तो ये हुआ था, चूँकि विशिष्ट था, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी गांव में हुआ हो। ये हुआ था 1937 ईस्वी का फैजपुर अधिवेशन। और पूछ दिया जाएगा कि फैजपुर कहाँ है, तो फैजपुर महाराष्ट्र में है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये कहा था इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में जो हुआ था। प्रश्न संख्या 31 है, लाल बाल और पाल त्रिगुट में कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। तो लाल बाल पाल, आपको तीनों लोगों के नाम पता होने चाहिए। ये गरम दल के नेता थे। और इसमें जो है इसमें कौन ऐसा व्यक्ति था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, केवल एक ही हुआ है, वो हुए लाला लाजपत राय। 1920 ईस्वी में कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें अध्यक्ष बने थे ये। प्रश्न संख्या 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। तो 1912 में A.O. ह्यूम की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अधिवेशन जो हुआ था बांकीपुर में जो अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में, उसमें इनको A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, R.N. मुधोलकर ने की थी। प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। तो ये की गई थी बेलगांव अधिवेशन की, जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था। और बेलगांव कहाँ है, बेलगांव कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो कांग्रेस ने ये अपनी नीति जो घोषित की थी, ये नागपुर अधिवेशन में घोषित की गई थी 1920 ईस्वी में। और आपको जो ऐसे महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं इनके अध्यक्ष पता होने चाहिए। तो नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये थे C. विजय राघव चेरियार। अगला प्रश्न संख्या 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन, ये महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके पहले चित्तरंजन दास जी जेल में थे। इसके बाद जेल से जैसे ही वापस आए थे 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था इनको। तो आपको याद हो कि गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, चित्तरंजन दास जी थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक भावी गवर्नर जनरल एवं वायसराय ने प्रतिभाग किया था। तो यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से देखिए, भावी गवर्नर जनरल अर्थात वो उस समय गवर्नर जनरल नहीं था, उस समय वो बम्बई के गवर्नर थे, लेकिन बाद में वो गवर्नर जनरल और वायसराय बने। तो इनका नाम था, ये बम्बई अधिवेशन 1915 वाले में प्रतिभाग किया था। बम्बई के गवर्नर इनका नाम था लॉर्ड विलिंगटन। और हमने आगे लिखा है, ध्यातव्य है कि लॉर्ड विलिंगटन तब भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय नहीं थे और बाद में 1931 से 1936 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 36 हो गया। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किसे उनके सहयोग हेतु चुना गया था। तो ये चुना गया था NC केलकर, जो कि इनके सहयोगी थे, और IB सेन को। ठीक है, NC केलकर और IB सेन को। और प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1938 में आयोजित हरिपुरा अधिवेशन, और हरिपुरा पूछ दिया जाता है कि हरिपुरा कहाँ है, तो ये गुजरात में है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, आप लोग बताइए, एक त्रिपुरी अधिवेशन भी हुआ था, त्रिपुरी संकट कहा गया, तो वो 1939 ईस्वी में हुआ था। आप लोग बताइए कि त्रिपुरी कहाँ पर है, भारत के किस राज्य में त्रिपुरी स्थित है। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो गूगल मैप पर जाके देखिए कि त्रिपुरी कहाँ है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला प्रश्न है, सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद,
यानी ये जो 1923 ईस्वी में जो अधिवेशन, दिल्ली विशेष अधिवेशन हुआ था, इसमें सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। और इसके बाद एक इनसे जुड़ा एक और प्रश्न है कि सर्वाधिक समय तक लगातार अध्यक्ष कौन रहा था, तो यही रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही। और ये 1940 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और इसका अंतिम प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। ये मेरठ अधिवेशन जो 1947 नहीं 46 हो गया यहाँ पर, 1946 ईस्वी में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे ये। और जब भारत आज़ाद हुआ अगस्त 1947 में, तब ये उसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो यहाँ पर कुल 40 प्रश्न हमने कवर किए। इसके बाद 30-40 प्रश्न और बचे हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, वो भी हम जल्दी ही अगले पार्ट में लाएंगे। आप लोगों की इसकी गुणवत्ता कैसी लगी, आप लोगों को कितना इसमें लाभ मिला, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।